लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठदेशे वर्धन्तां बन्धुवर्गाः सकलरिपुगणायान्तु पातालमूले देशे देशे सुकीर्तिः प्रसरतु निखले कुन्दपूर्णेन्दुशुभ्रा जीव त्वं पुत्रपौत्रैः सह विविधगुणैर्हायनानां सतंच। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। वैसे तो अनेक प्रदेशों में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है उस पर सबकी निगाहें लगी होती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के 2 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल में सारी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों के आधार पर, और या अखिलेश यादव एक बार अपना पल्ला भारी होता हुआ देखेंगे या दिखाएंगे? क्या स्थिति कहती है? ग्रहों की चक्र गति क्या है? क्या चुनाव परिणाम आएंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की कुंडली, क्यों वर्तमान समय में स्थितियों के आधार पर देखते हैं तो स्थितियां जब ग्रहों के परिवर्तन योग से ही व्यक्ति की दिनचर्या कहें या जीवन चक्र कहें वो चलता है। ज्योतिष वह विद्या है, इसीलिए ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जो विरोधी दल के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, इसको योगी आदित्यनाथ के हाथ में इनकी कमान मुख्यमंत्री की है। क्या योगी आदित्यनाथ फिर एक बार चुनाव तीसरी बार जीतेंगे? और जीतेंगे तो कितने प्रबल बहुमत से दिखेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से 100% बताने का प्रयास करता हूं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म के समय सिंह लग्न है और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। 10वें भाव में 3 ग्रहों के साथ कर्म भाव है। 3 ग्रहों के साथ में सूर्य, शनि और बुध की स्थिति है। लग्नेश जब कर्म भाव में हो, सूर्य कर्म का कारक, पिता का स्थान भी पिता कर्म का कारक ग्रह कहलाता है। इसलिए क्या इतना प्रबल योग है? लग्नेश का 10वें भाव में बैठना ही सांसद बने और फिर एकाएक मुख्यमंत्री बनकर के देश की वागडोर, और यहां तक है उनका बुलडोजर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते, लेकिन इनकी कुंडली आने वाले समय में 2027 में जब चुनाव परिणाम अप्रैल और मई के माह में चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या स्थितियों के आधार पर फिर एक बार जीत पाएंगे? आज मैं आपको बताऊं, इनका लग्नेश 10वें भाव में, 5वां भाव जो ज्ञान बुद्धि और विद्या का कहलाता है, मूल त्रिकोण है, उस स्थान पर गुरु ग्रह विराजमान है। एकादश भाव में जो चतुर्थ भाव का स्वामी है और भाग्येश है मंगल, वो एकादश भाव अर्थात 11वें भाव में है। राजनीतिक भाव का स्वामी जब अपने से 8वें हो तो षडाष्टक योग बनाता है। मंगल कभी कभी इनकी ऊर्जा को, कुछ लोग ऐसे हैं कि आपस में भी इनसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यकुशलता, अपनी कर्मठता के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भाग्येश भी मंगल है, शुक्र के साथ विराजमान है, और शुक्र कर्मेश है। सिंह लग्न की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी है, एकादश में विराजमान है। महादशा शुक्र की चल रही है।
शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर 2027 जून तक रहेगा और इसके परिणाम इनके कर्मेश का फल देंगे। शुक्र विलासितापूर्ण और विलासिता उनकी त्याग और तपस्या और साधना के माध्यम से ये आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन साथ में चतुर्थेश और भाग्येश मंगल है, इसलिए ओज वाणी तेज में तेजवान और अपनी कार्यकुशलता के द्वारा ये पहचाने भी जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। कभी कभी लोग ज्योतिषीय भाषा को इस सरलता से न लेकर के कहते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी, कभी कभी ऐसे भी लोग, लेकिन सत्यता के आधार पर अब मुझे लगता है 1 वर्ष से जब से सारी की सारी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल की रही हो, चाहे दिल्ली और हरियाणा की रही हो, बिहार प्रांत की रही हो, और पिछली भविष्यवाणियों के आधार पर राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणियों को लोगों ने बहुत सराहा था कि गुरुजी जो आप कहते हैं वो सत्य होता है। लेकिन ये सब वाणी से निकले हुए शब्द पराम्बा जगदम्बा भगवती महाशक्ति की दया के माध्यम से, ईश्वर की कृपा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए मैं कहता हूं महाशक्ति त्रिपुरांतिका शक्ति के माध्यम से जब कोई वाणी से शब्द निकलता है वो सत्य हो, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। ज्योतिष एक अनुमान है, ज्योतिष वह बृहद अनुमान है जिसको अनादिकाल से कहें या आने वाले सैकड़ों वर्षों के पूर्व की घटना को वर्तमान में बताया जा सकता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ का प्रबल योग है। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा, बुध का प्रत्यंतर रहेगा, और बुध भी इनका प्रबल योग कारक है। इसलिए मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का समय 2027 में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने का दर्शन कराएगा, अर्थात मुख्यमंत्री बनने के योग पूर्ण रूप से हैं। मैंने अखिलेश यादव की कुंडली भी देखी है, इनकी भी, अखिलेश यादव की कुंडली और योगी आदित्यनाथ की कुंडली का आपसी सहयोग के माध्यम से अगर विश्लेषण दोनों का किया जाए तो मैंने कहा है कि दोनों की टक्कर होगी, विशेषता होगी। लेकिन उसमें पल्ला किसका भारी रहेगा, कौन सी पार्टी है जो जीत करके आएगी, उसके लिए मैंने कहा है यद्यपि शुक्र की महादशा भी अखिलेश की चल रही है और शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर भी रहेगा, परंतु जो ग्रहों की स्थिति है अखिलेश यादव की कुंडली में कन्या लग्न है, लेकिन सिंह लग्न का स्वामी जो सूर्य है वो दशम में विराजित है। योगी आदित्यनाथ का एनडीए की सरकार फिर एक बार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत के साथ में अपने विरोधियों को परास्त करते हुए, विरोधियों को धराशायी करते हुए योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फिर एक बार सरकार बनाने के लिए जा रही है। ऐसी मेरी एक भविष्यवाणी है। समय पर, समय के आने के पूर्व में ही कितनी सीटें किस पार्टी को प्राप्त होंगी बताने का अपनी ज्योतिषीय विद्या के माध्यम से पूर्व में ही बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सबसे मेरा एक निवेदन रहता है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब करेंगे तो जनमानस तक ये ज्योतिष की विद्या पहुंचती रहेगी। आप सबके लिए फिर एक बार कोटि धन्यवाद।